दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपनी डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। ये थोड़े डरावने दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा।
मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेडनेसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, यह खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? ये थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेडनेसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेडनेसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेडनेसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेडनेसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी
खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है, पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। ओह, यह क्या है? ओह, सुबह हो भी गई। यह जागने का समय है। आखिरकार, यह मेरा फेवरेट ऑटम ब्रेक का समय है, हैलोवीन। मेरे पास सूट तैयार करने का भी समय था और मेरे पास एक बढ़िया आइडिया भी है कि वीटा को कैसे डराना है। मुझे पता है कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा वो भूतों से डरती है। तो मैं एक बैलून लूंगा और एक सफेद कपड़ा और मार्कर। कपड़े के एक तरफ से इसमें थोड़ा कट कर दूंगा और फिर बैलून को इसमें डाल दूंगा और फिर मार्कर से उसके ऊपर भूत की तरह नाक और मुंह बनाऊंगा। मैं बैलून को वहाँ टांग लूंगा। जाता हूँ, देखता हूँ वो क्या कर रही है। ठीक उसके चेहरे के ठीक सामने लटकाता हूँ और मेरे पास एक स्पेशल ग्लव्स भी है, यह उसके हाथों में पहना देता हूँ। अब आएगा मजा। बेशक बिखरी हुई कैंडीज के बिना क्या शरारत। चलो इसे यहाँ अच्छे से फैला देता हूँ। अब फाइनल टच, यह हरा स्लाइम। देखता हूँ इससे कितना खुश होगी। इसे भी यहाँ अच्छे से रख देता हूँ। हाँ, अब ये ठीक है। हमें कमरे का दरवाजा सील करना नहीं भूलना चाहिए। वह सोचेगी कि एक ईंट की दीवार है। ओह, सुबह हो गई। कितना भयानक! ओह, अरे मेरे हाथों को क्या हुआ? कितना डरावना! यह जरूर एलेक्स का काम है। मैं अभी उसे दिखाती हूँ। ओह, यह क्या बकवास है? यह क्या है? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? तुम्हें मेरा प्रैंक कैसा लगा? मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। आखिर मैं उसे कैसे बदला ले सकती हूँ? हाँ, जब वो तौलिए पर खूनी प्रिंट देखेगा तो वो सच में उसे पसंद करेगा या नहीं, यह देखने लायक होगा। चलो मैं लाल रंग लेती हूँ और उस पर हाथों पर मलकर तौलिए पर प्रिंट करती हूँ। हाँ, यह बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब यह तैयार है। लेकिन यह काफी नहीं है। चलो एलेक्स को खूनी पानी से स्नान करवाते हैं और इसके लिए शावर के ऊपरी भाग को खोलकर सिरिंज से उसमें लाल रंग मिला हुआ पानी भर देते हैं। बहुत बढ़िया। आखिरी टच होगा आईने पर एक डरावना मैसेज। चलो पहले हाथ धोते हैं। मैं लिखूंगी ICU। वो पागल हो जाएगा। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। सुबह सुबह नहाकर तरोताजा हो जाता हूँ। वो क्या है? क्या ये खून है? बचाओ, मुझे तुरंत पहुँचना होगा। मेरा तौलिया, जल्दी। यह क्या है? किसी के हाथ का छाप? क्या हो रहा है? कौन है मेरे बाथरूम में? यह क्या है? ICU? कोई मुझे देख रहा है। बचाओ, मेरे बाथरूम में भूत है। एलेक्स, तुम्हें मेरी शरारत कैसी लगी? यह बिल्कुल भी फनी नहीं था। मेरे पास एक शरारत के लिए आइडिया है। इसके लिए मुझे सीरियल और दूध का एक डब्बा चाहिए। हाँ, जब वो अपने फेवरेट कार्टून देख रही होती है तो उसे बाकी कुछ नहीं दिखता है। मैं कटोरे लेकर उसमें सीरियल रखता हूँ और एमा के लिए मेरे पास कुछ खास है। देखो एमा के लिए क्या है मेरे पास। कीड़े।
हाँ, यह उसे जरूर पसंद आएंगे। मैं उसे बॉक्स में रख देता हूँ। ऐसे ठीक रहेगा। अब यह ठीक अच्छा दिख रहा है। बेटा, टैबलेट को घूरना बंद करो। बेहतर होगा नाश्ता करो। मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाने जा रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे पसंद आ रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा। हाँ, मैं भी खाऊंगी। दूध कहाँ है? इसे यहाँ दे दो। ओह, ये कितना दिलचस्प है। मुझे दूध दो, मैं इसमें डालती हूँ। मेरे अच्छे भूख के लिए शुभकामनाएं दो। क्या ये सीरियल चल क्यों रहा है? कितना भयानक। एलेक्स, क्या तुमने सच में ऐसा किया? ये एक शरारत थी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं एलेक्स को सबसे डरावना फिल्म शो देने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बीच में छेद करके एक खास टेबल बनानी होगी। मेरे पास एक कार्डबोर्ड है और उसमें मैं एक सर्कल बनाऊंगी। मेरे पास एक काला कपड़ा भी है। मैं इसमें कट लगा दूंगी और पॉपकॉर्न की बड़ी बाल्टी अच्छे से भरना होगा ताकि उसे शक ना हो। एलेक्स को डराने के लिए फिनिशिंग टच और हैलोवीन मेकअप को तो भूल नहीं सकते। शरारत तैयार है। बस वाह, पॉपकॉर्न कितना अच्छा। एक डरावनी फिल्म और पॉपकॉर्न, असली हैलोवीन का मजा। मुझे किसने काटा? या मैं हूँ। मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। पॉपकॉर्न में एक भूत है, बचाओ। मुझे पता था कि शरारत निश्चित रूप से काम करेगी। मेरी राय में यह शानदार था। मुझे कुछ और सोचने की जरूरत है। ठीक है, कद्दू के बिना हैलोवीन कैसा? अब मैं पूरे अच्छे से तैयारी करूंगी। एक चाकू लूंगी और अंदर के बेकार के हिस्सों से छुटकारा पाना होगा। मैं इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ। अब यह ठीक है। अब पूरी सावधानी से इसकी आंखें काटनी होंगी और मुंह भी। और फिर कद्दू के अंदर आपको मोमबत्तियां लगाने की जरूरत है ताकि उसका चेहरा यथासंभव डरावना हो। हाँ, यह अच्छा होगा। देखो कितने अच्छे से मैं कर रही हूँ। बस अब इस कद्दू को बिस्तर के नीचे डालती हूँ। देखती हूँ, बहुत मजा आएगा जब देखेगा एलेक्स इसे। बहुत बढ़िया। अब जो कुछ बचा है वह बिस्तर के लिए खूनी रास्ता बनाना है ताकि एलेक्स निश्चित रूप से इसे नीचे देखे। इसके लिए आपको बस जूते के तलवे को लाल रंग से रंगना होगा। वैसे बाद में पेंट को धोना मुश्किल है, इसलिए इसे घर पर ना दोहराएं। Let's go. और अब यहाँ पर खूनी पैर के निशान बनाने हैं। ये बढ़िया रहा। और अब केवल एलेक्स का इंतजार करना बाकी है। हाँ, ये अच्छा है। अरे वाह, क्या है? क्या अजीब पैरों के निशान? मेरे बिस्तर के नीचे कौन है? कितना भयानक! बचाओ! यह कद्दू मुझे खा जाएगा। तुम कितने डरपोक हो। डरपोक? अच्छा, तो ये तुम्हारा काम था। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। नहीं, हमें बाहर जाने दो। यह क्या है? नहीं मिया, देखो यहाँ ताले हैं। 1 2 3 4 पूरे 7। Oh my God. वहाँ कुछ दिखाई दिया। हमें जांच करनी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि हमें रस्सी खींचने की जरूरत है? चलो।
पता नहीं वहाँ क्या है। वाह, ये स्कीटल्स है, कैंडी से भरी बाल्टी। वाह, कितना स्वादिष्ट। मिया, अपनी बाल्टी की जांच करो। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी कैंडी हो। ओह, ये क्या है? ओह मिया, तुम पूरे पेंट में ढक गई हो। ओह, इसमें से कुछ गिरा है। मैरी, ये चाबी है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। यह किस ताले में फिट होगा? मुझे लगता है इसमें। अरे, ये सही चाबी है। चलो गले मिलते हैं। ओह, मैं भूल गई। देखो, ये अगला टास्क है। हमें यह जांचना होगा कि इसमें क्या है। इसे कौन खोलेगा? चलो रॉक पेपर सीजर से पता करते हैं। चलो करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। या क्या है? यहाँ कीड़े हैं। शांत हो जाओ मिया, वे तुम्हें नहीं खाएंगे। हमें एक चाबी चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे बाप रे, ये कितना खिलौना है। मिल गया। यहाँ पर यह है क्या? ये चाबी की तरह तो नहीं लग रहा है। हमें जांच करनी होगी। मैं समझ गई। ये दूसरे लॉक के लिए कोड है। यहाँ ऐसे देखो, ये खुल गया। अरे, हमने खोल दिया है। पता नहीं आगे हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। देखो, यहाँ एक बॉक्स है जिसमें कॉकटेल के लिए स्ट्रॉस लगे हुए हैं। यम्मी। मैं इसे पीना नहीं चाहती। ठीक है, मैं पहले करती हूँ। छी, यह कितना खराब है। इसे पीना असंभव है। चलो मैरी, अब तुम्हारी बारी है। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। यह क्या है? क्या तुम अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे? नहीं, यह मेरा है। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। लेकिन अंदर कुछ नहीं है, तो चाबी तुम्हारे ग्लास में है भैया। ओह नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, फ्री होने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। यहाँ चाबी है। मिल गया। चलो चलते हैं और जल्दी तीसरा ताला खोलते हैं। हुर्रे, हम एक बेहतरीन टीम है। तो यहाँ आगे क्या है? क्या तुम इसे खोलोगी? मुझे फिर से शुरू करना है। वाह, ये नट्स के साथ एक चॉकलेट कपकेक है। यह कितना स्वादिष्ट है। अरे मिया, ठीक है, अब खोलने की मेरी बारी है। वाह, क्या ये ब्लास्टर है? पता नहीं ये यहाँ क्या कर रहा है। अरे, इससे सावधान रहो। यह लो। और यह कैसे काम करता है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसे समझने का समय नहीं है। अंतिम तिजोरी खोलो। ठीक है, चलो देखते हैं। ओह, ये चीज का एक बदबूदार टुकड़ा है। मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने सोचा है कि इसके साथ क्या करना है। चलो पता करते हैं। वाह, यह इंद्रधनुष में बदल गया। जरा इसे देखो। मैं इस तरह के टुकड़े को मजे से खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट। और मुझे, हाँ क्यों नहीं, यहाँ इसका आधा हिस्सा ले लो। यम यम। आउच। ओह, तुम्हें क्या हुआ है? क्या कुछ अटक गया है? लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मिया, यहाँ चाबी है। हुर्रे, चलो जल्दी ताला खोलो। बढ़िया, हमने एक और ताला खोल लिया। फिर से चलो देखते हैं। चलो गिनती से तय करते हैं, पहले कौन करेगा। 1 2 3। क्या मैं? खैर कोई बात नहीं। ओह, यहाँ कुछ चल रहा है। मिया, ये एक माउस है। ओह, मुझे चूहों से डर लगता है। ओह, चलो गहरी सांस लेती हूँ। मुझे शांत होना होगा। ओह, मिल गया। चलो चलते हैं। पासवर्ड फिर से। लॉक नंबर 5 के सारे कोड 5 है। यह आसान था। चलो जल्दी चले। स्ट्रॉस फिर से। कैसा रहेगा अगर मुझे कुछ स्वादिष्ट ड्रिंक मिलेगा? क्या मैं पहले शुरू करूं? वाह, ये कोला है। मुझे कोला बहुत पसंद है। लेकिन लगता नहीं कि इसमें कुछ है। ओह, ठीक है, अब मेरी बारी है। जी, ये कितना घिनौना है। ओह, मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैंने समझ लिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैजिक ब्लास्टर ले लेती हूँ और अब कुछ स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, गुड लक।
हाँ, मैं यह जानती थी। स्वादिष्ट चॉकलेट कॉकटेल। तो क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। यहाँ चाबी है, चलो इसे खोले। मैरी, क्या मैं कर सकती हूँ? हुर्रे! और अगला टास्क 3 की गिनती पर 3, 2, 1। चलो शुरू करो। ओ वाह! चलो तुम इसे पहले खोलो। नहीं, तुम्हारी बारी है। अच्छा ठीक है। यहाँ क्या है? ओह, यह क्या है? तुम पूरी गंदी हो गई हो। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं खोल रही हूँ। ओह! अब तुम पूरी गंदी हो गई हो। नहीं, नीला मुझे सूट नहीं करता। तुम किस पर हंस रही हो? चलो अंतिम वाला खोलो। नहीं, मैं नहीं करूँगी। गिनती से 1, 2, 3। चलो साथ में करते हैं। ड्रॉ रहा। यह रहा। यह अंतिम चाबी है। हुर्रे, हम फ्री हो जाएंगे। मुबारक हो, आपको अंतिम चाबी मिली है। चलो इसे खोले। हाँ, हमने कर लिया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है खाने के लिए। वाह, स्किटल्स के इस बड़े डब्बे को देखो। क्या हम इसे अब खा सकते हैं? शुरू करने के लिए चलो कार्ड देखें। ओह, मैं सबसे धीरे खाऊंगी और मैं सबसे तेज। नॉर्मल गति, मुझे यह पसंद है। चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है ये तेजी से करने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, आइडिया। मैं बिना किसी दिक्कत के कुछ सेकंड में सारे कैंडीज खा सकती हूँ। बस उन्हें रंग से अलग करने की जरूरत है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने सब कितनी अच्छी तरह से सजाया है। धन्यवाद। मुझे पता था स्ट्रॉ से खाना ज्यादा आसान होगा। वाह, मेरी पूरी जीभ पीली हो गई है। अच्छा, ये ठीक है। जल्दी वैसे भी दूसरे रंगों में रंग जाएगा। मुझे दिखाओ, ये बहुत मजेदार है। वाह, वाकई अब तुम्हारी जीभ हरी है। ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अंत में बैंगनी होगा। चलो पता करते हैं। वाह, मल्टी कलर्ड। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यदि तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करती हूँ। ओह, मुझे कैंडी नहीं फेंकनी चाहिए थी। मैं इसे पकड़ नहीं पाई। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम अपना मुंह खोलो और मैं उसमें स्किटल्स डालूंगी। जेनिफर, तुम भी मेरी तरह ही हो। एक भी कैंडी मेरे मुंह में नहीं गई। अरे, पर ये कितना मजेदार है। मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगी, लेकिन मुझे खाना है। ओह, कैंडी इतनी जल्दी खत्म हो गई। मुझे पता भी नहीं चला। उफ, तुम्हारी वजह से मैं उन्हें चख भी नहीं सकी। और मेरे पास अभी भी सब कुछ बचा है। मैंने केवल पहली कैंडी अपने मुंह में डाली। मिया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी करो, नहीं तुम बूढ़े हो जाएंगे जब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हालांकि इससे बचने का एक ही तरीका है। मैं समझ गई। क्या तुम चाहती हो कि हम मिया की मदद करें? बढ़िया आइडिया है। हम एक असली टीम है। वैसे मैंने तुमसे मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था। ये मेरी कैंडी है। केट, चलो जल्दी करो। मिया हमारी ट्यूब काटना चाहती है। हो गया। मैं तुम्हें मेरी कैंडी चोरी करने नहीं दे सकती। मैं उन्हें खुद खाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा डब्बा खाली हो गया। ओह, तुम दोनों भी ना। लेकिन हम एक नए दौर में चलते हैं। पता नहीं इस बार क्या होगा। न्यूटेला, ये एक अच्छा सरप्राइज है। चलो जल्दी से काट लेते हैं। ओह, मुझे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं मेरे पास क्या है। वाह, मैं सबसे तेज होंगी और मुझे साधारण स्पीड मिली है। लूजर्स, आज मैं सबसे लकी हूँ। बेचारी केट, यह उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। कोई बात नहीं, वह कर लेगी। वैसे मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन पैकेजिंग मुझे परेशान कर रही है। इसमें छेद बनाने की जरूरत है। मुझे आशा है कि मेरे बड़े नाखून इससे मदद करेंगे। हाँ, हो गया। बहुत अच्छा। अब मैं आखिरकार यह चॉकलेट पेस्ट खा सकती हूँ। कितना मीठा है। तुम्हें देखकर मिया मेरी भूख जाग गई है। न्यूटेला को भला कौन मना कर सकता है। मेरे लिए स्पीड बढ़ाने का समय आ गया है। मैं और भी ज्यादा चॉकलेट लूंगी। उफ, यह अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात है कि मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने एक बार में इतना न्यूटेला कभी नहीं खाया। ये सच में कमाल का है। लेकिन तुम्हारे हाथ पहले से उसमें डूबे हुए हैं। इसे धोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद। अभी मुझे और भी महत्वपूर्ण काम करने हैं।
तुम एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रही हो। मैं यह नहीं देख सकती। फिर मत देखो, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। जेनिफर, क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं बिजी हूँ? मैं भी बिजी हूँ। मुझे अपना न्यूटेला खोलना है। ओह, ये बहुत मुश्किल है। वाह, मेरे हाथ में कितना न्यूटेला है। मुझे इसे तुरंत चाटना होगा। खैर, जार अब खाली हो गया है। अफसोस की बात है। जो बचा है उसे मैं खत्म कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। खुश हो जाओ जेनिफर, तुम्हारा समय आखिरकार आ गया है। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। मैं चॉकलेट खाने का इंतजार नहीं कर सकती। बेशक मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझे न्यूटेला दो। पर क्यों? तुम अपना हिस्सा खा चुकी हो। अब मेरी बारी है। वाह, ये सीधे मेरे मुंह में जा रहा है। चम्मच की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है कि तुम अपना मन बदल लो और फिर शेयर करो। जेनिफर, क्या तुम ये नहीं चाहती? तब मुझे एक बैकअप प्लान का इस्तेमाल करना होगा। मैं न्यूटेला खाऊंगी जब कोई नहीं देख रहा होगा। What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। न्यूटेला क्यों नहीं निकल रहा है? अभी तो आ रहा था। बेवकूफ, उसे कुछ समझ नहीं आया। यह मेरी चाल दोहराने का मौका है। बहुत अच्छा। अरे, फिर एक बूंद भी नहीं। क्या चल रहा है? मुझे ठीक से कंसंट्रेट करने की जरूरत है। स्वादिष्ट। मैं सब कुछ समझ गई। यह मिया कर रही है। खैर, कोई बात नहीं। मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं फिर कोशिश करूंगी। मैं भी। आह, कितना दर्द हुआ। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही समझा लिया था मिया। तुम्हें वो मिला जिसकी तुम हकदार थी। बस, मेरा न्यूटेला खत्म हो गया। तो बस मैं ही रह गई हूँ। लेकिन मुझे तेजी से करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करने के लिए मैं धीरे धीरे जार खोलूंगी। मेरा धैर्य जल्दी उड़ जाएगा। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मिया, लेकिन इतना हड़बड़ाओ मत। रिलैक्स करो। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे फिर से तुम्हारी मदद करने दो। सब कुछ तैयार है। प्लीज केक खाओ। तुम कितनी अच्छी हो मिया, एक सच्ची दोस्त। एक बार फिर धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं अभी अपना चॉकलेट पेस्ट चख सकती हूँ। शायद यह भी मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए। मैं यह अब पक्का कर सकती हूँ। न्यूटेला देखो मेरे कितने करीब है। मैं इसका स्वाद चखने वाली हूँ। जेनिफर, उठो। मैं और नहीं बैठ सकती। ओह, मुझे चॉकलेट की खुशबू आ रही है। चीजें कैसे चल रही है केट? तुमने आखिरकार न्यूटेला का स्वाद चख लिया है। जेनिफर, चलो वापस आ जाओ। यह स्वादिष्ट था। इंतजार करने के लिए धन्यवाद। और हमारा खाना कहाँ है? ओह वाह, आइसक्रीम। कितने बड़े डब्बे हैं। सुपर। मैं कार्ड देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। खैर, मैं कछुए की तरह धीमी होंगी और मैं तेजी से कर सकती हूँ। नॉर्मल स्पीड भी खराब नहीं है। चलो अपने आप को ठीक से ताजा करें। जेनिफर, क्या तुम प्लीज जल्दी से चम्मच खाली कर सकती हो? मुझे भी उसकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा समय दो। तुम क्या कर रही हो मिया? माफ करो, लेकिन मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। मैं अपनी आइसक्रीम पिघलने से पहले खाना चाहती हूँ। ओह, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती। ये अटक गया। वाह, ये आखिरकार काम कर गया। यह केवल चॉकलेट के बिना एक विशाल पॉप्सिकल जैसा दिखता है। बढ़िया। तुम्हें क्या हो गया मिया? कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ बस थोड़ी ठंड है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। इसी वजह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, मिया पूरी तरह से जमी हुई है। उसे एक बार में इतनी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। तुम क्या कर रही हो जेनिफर? क्या तुम वाकई बर्नर का इस्तेमाल करना चाहती हो? यह बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा एक हेयर ड्रायर ले लेना। मैं फिर से हिल सकती हूँ। रुको मत केट। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि मेरे गैस बर्नर की अब जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम सही समझा। चलो उसे हटा दो। क्योंकि सब कुछ ठीक है, क्या मैं अपनी आइसक्रीम चख सकती हूँ? और वैसे भी मेरे पास एक स्पेशल प्लान है। मैं अपने लिए एक कोन बनाना चाहती हूँ। ये बहुत खूबसूरत निकलेगा, देखना। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बढ़िया होगा। वाह, तुम्हें कितनी बड़ी आइसक्रीम मिली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने मुझे क्यों मारा के? शायद इसलिए कि तुम उसका कोन खाना चाहती हो। मैं निश्चित रूप से इसे मना नहीं करूंगी। माफ करो मिया, लेकिन कोन मेरा है। मैंने इसे बनाया है तो मैं ही इसे खाऊंगी।
यह कितना स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस तरफ से चाटो, ये हर जगह से बढ़िया है। इस बात पे तो मुझे कोई शक नहीं है। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम गिर गई। ओह, चिंता मत करो केट, कभी कभी होता है। खैर, अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम पूरी तरह से पिघल गई। ऐसा कैसे? खैर, इसके फायदे हैं। अब मैं इसे पी सकती हूँ। वैसे और कोई चारा नहीं है। सावधान जेनिफर, प्लीज। चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगी कि किसी को भी छींटा ना पड़े। उसने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए। हाँ, यह स्वादिष्ट था। यह क्या है? वीटा क्या करने वाली है? क्या वो कार को सजाने जा रही है? मैं दुनिया की सबसे मुलायम और गुलाबी कार बनाऊंगी। पूरा गुलाबी, यहाँ तक कि दरवाजे भी। मैं हर कोने को सील कर दूंगी। सुंदर। मेरे पास एकदम सही कार है। किसी के पास ऐसी चीज नहीं है। देखो, है ना बहुत सुंदर? ओह हाँ। खैर, कोई बात नहीं, मैं उसे दिखाऊंगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे निश्चित रूप से स्पाइक्स की जरूरत होगी। कुछ भी मुलायम नहीं। आपका ऑर्डर? वाह, इतनी जल्दी, धन्यवाद। ओह, कितना बड़ा बॉक्स है। ओह, काले पेंट की एक कैन। मुझे इसी की जरूरत थी। अब मैं इस लड़की को दिखाने जा रहा हूँ कि कूल कार का क्या मतलब है। 3, 2, 1, तैयार। बिल्कुल सही। फाइनल टच। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी कार होगी। तो बढ़िया काम है। और अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे इन स्पाइक्स को चिपकाना होगा। चलो, इधर ग्लू डालें और ऊपर से स्पाइक। अब यह डरावना लग रहा है। पहियों पर भी यह होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं? ओह, अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैंने बाहर सजाया और मुझे कार को अंदर से सुंदर बनाने की जरूरत है। मुलायम कुर्सियाँ, यह बढ़िया है। अब मैं इसे थोड़ा और सजाऊंगी। हाँ, यह गुलाबी स्टीयरिंग व्हील कवर एकदम सही है। यह कितना नरम है। मुझे सबको थोड़ा और मुलायम करने की जरूरत है। बस हो गया, सब तैयार। मेरे पास सबसे प्यारी कार है, खासकर इन क्यूब्स के साथ। और तुम्हारे बिना कैसे दोस्त? बहुत प्यारा। चलो कुछ लाइट्स लगाएं। मैं एक एलईडी पट्टी जोड़ूंगी, बहुत खूबसूरती से चमक जाएगा। वाह, बढ़िया रिजल्ट। एलेक्स की क्रिएटिविटी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। या क्या? उसने अंदर भी सब कुछ गुलाबी कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक चेन है। मेरा स्टीयरिंग व्हील ज्यादा कूल होगा क्योंकि ये लोहे से बना होगा, कोई मुलायम फर से नहीं। जब तक ग्लू सूख न जाए तब तक इंतजार करना होगा। एकदम सही। तो मेरे पास अभी भी ग्लू है, इसलिए मैं कुछ और भी जोड़ सकता हूँ। यह खोपड़ी एकदम कूल और खतरनाक दिखेगा। मैंने तुमसे कहा था। और बड़ी खोपड़ी यहाँ। वाह, बढ़िया है। और क्या है? ओह, एक चाबी का गुच्छा। वाह, मैं अच्छा हूँ। बिल्कुल, एक और काम। अब यह स्टीयरिंग व्हील कमाल का लग रहा है। मेरी कार सबसे अच्छी है। मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो देखें कि वीटा अब आगे क्या करती है। कितना अच्छा। वाह, यह क्या? क्या एलेक्स मेरे आइडियाज को फिर से कॉपी कर रहा है? क्या उसने कार को खोपड़ी से सजाया है? तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन क्यों होगी? मेरी कार में सभी के लिए काफी जगह है, यहाँ तक कि मेरे प्यारे कुत्ते के लिए भी। अच्छा लड़का है। अपना व्यवहार अच्छा रखना। मेरी कार को देखो और यहाँ तुम सो जाओगे। ओह, यह क्या? मेरा बच्चा इतने कड़े सामान पर सो नहीं पाएगा। मैं इसके लिए मुलायम बिस्तर का ऑर्डर दे देती हूँ। ओह, इतनी जल्दी? धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं इसे अभी सेट करती हूँ। तुम्हारा बिस्तर सबसे आरामदायक होगा। बस हो गया। देखो, यह कितना प्यारा है। वाह, बिल्कुल सही। तुम्हें पसंद आया? मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। तुम यहाँ आराम करो। आखिर मेरे पास कितनी शानदार कार है।
यह समय है कूल कार में कूल सेल्फी लेने का। वाह, मैं कितना हैंडसम हूँ। अब उन्हें समझ में आएगा कि अपने ट्रंक को ऐसे छोड़ने का परिणाम क्या होता है। ओ, यहाँ क्या है? वाह, यह ठीक है, ले लेता हूँ। जल्दी आओ। पता नहीं उसमें क्या है। पैसा? अरे नहीं, ये कुत्ता है, एक विशाल डरावना कुत्ता। कितना भयानक! भागो! ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? आशा है कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अरे नहीं, मेरा बैग! ओह, तुम कैसे रक्षक हो? एक बैग? ओह, अच्छे बच्चे हो तुम। बेटा, यह तुम्हारा लगता है। ओह, मेरा पर्स! धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है। ओह, तुम चलो, मेरी चीजों का ख्याल रखो। आशा करती हूँ कि अब चोर नहीं आएंगे। कितना अच्छा गेम है, रोकना असंभव है। ओह नहीं, बैटरी खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? वाह, मेरे पास एक आइडिया है। फोन पर कोई गेम खेलने से अच्छा है कि कंट्रोलर से खेला जाए, और मेरे पास इसके लिए उपयुक्त जगह भी है। अब बस टीवी लगाना ही बचा है। वाह, बिल्कुल सही फिट। और यह कंट्रोलर, मैं यह सब यहाँ रखूंगा। और यहाँ क्या है? आराम से बैठने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे यहाँ रखूंगा और अब गेम खेल सकता हूँ। चलो गेम शुरू करें। ओह वाह, यह क्या है? हाय ब्रो, हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। वाह, ये कितना मजेदार है, मुझे ये पसंद है। कितना सुंदर है। वहाँ क्या चल रहा है? क्या वे वीडियो गेम खेल रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं मेरे बिना? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे मजे करना है। मैं यहाँ बॉक्स रखूंगी, मैं ट्रंक खोलूंगी। पार्टी का सामान, बिल्कुल सही। और यह उधर, और दूसरा उसके पास। बस इतना ही। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डिस्को बॉल के बिना किस तरह की पार्टी? बस, बहुत बढ़िया। जितना लाइट उतना बेहतर। इसलिए अब मैं एक माला लटकाऊंगी। यह वह जगह है जहाँ यह सबसे अच्छा होगा। बस, अब सब हो गया। मेरी पार्टी तैयार है। और बस अब म्यूजिक। देखो मुझे कितना मजा आ रहा है। जल्दी करो, मेरे साथ शामिल हो जाओ। ओह, यह क्या हो रहा है? क्या ख्याल है उधर चले? हम तुम्हारे साथ हैं। और मेरे बारे में क्या? मेरे दोस्त आ गए, चलो एक साथ मजा करते हैं। एलेक्स हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं कर रहा है? वो अकेले खेल रहा है। ये मेरी गलती है, मुझे सब सुधारना होगा। एलेक्स, चलो एक साथ मजे करते हैं। ओह, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मेरे पास एक और सुझाव है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, क्यों नहीं। सावधान रहो, मैं कभी नहीं हारती। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे खेलना है। ओह, यह मजेदार है। मेरे साथ खेलने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज।
सभी ने आलू को भून कर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप
थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है, टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी, सो मत। हाँ, मैं। यह पहला काम है, पैनकेक्स। खैर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू हो जाओ। हाँ, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो समय बर्बाद मत करो, मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक करछुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं। फ्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम भी ना, कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिख रहा है।
ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोच्ड अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं और अंत में पार्सले को छिड़कते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है। तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह, छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, ओप्स, ओह, तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्कीटल्स। मुझे यह पसंद है। मैं इसे फीलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा? लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है। केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओह नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओह वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों हैं? ओह वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? यह मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया।
धन्यवाद मेरी बच्ची, बोन एपेटिट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छे से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट कर दूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी। और ये तैयार हो गया। कितना सुंदर है। चलो, तो आइसक्रीम तैयार है। इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम? मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह! और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ। ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे ट्यूब के साथ। तो कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? यह अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, यह अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। ओह हाँ, मैं जीत गया। वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं। ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं। आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए।
हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से, और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से, और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। बिंगो! मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है, और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पे डिश को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप्ड क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा, और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बोन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी, और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है, और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं, और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1। क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप्ड क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया, अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के। कुकी डालें। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? ये भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना
बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर ग्लास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। Oh! एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वॉफल। What? यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह दादी, मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं। और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें और उसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। ये कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप क्रीम डालूंगी। और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी। और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वाफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन यह असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और यह हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वह अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया। दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूँगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? हाँ, चलो कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है।
मुझे इसे बहुत ताकत से खींच कर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल, लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए। बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वॉफल बनाऊंगी। देखो,
इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछे। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जिल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विक्की के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विक्की, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया। अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है। मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो? इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह,
मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी, लाओ मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊँ? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किट कैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुरानी चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब ये इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया, मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाँ, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया, लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। ओह, अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज हैं? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। यह बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी।
बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मोनिका वहाँ पेंटिंग कर रही है। मुझे दिखाओ बेबी, तुम क्या चाहती हो? वाह, यह फ्राइड एग है। शेफ के लिए बाएं हाथ का खेल है और दादी इसे हर सुबह बनाती है। बहन कुछ सोचेगी। जिल, तुम अंडे पर क्यों पेंट कर रही हो? चलो अच्छा होगा कि खाना बनाओ। ओ हाँ, सभी को फ्राइड एग बनाना है। यह एकदम आसान है, लेकिन मैं अपने अंडे को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती। ओह बेचारी, सबसे अच्छा अंडा दुनिया से चला गया। इन छिलकों को हटाना जरूरी है, नहीं तो बेबी फ्राइड एग नहीं खा पाएगी। चलो स्टोव ऑन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी कॉम्पिटिटर हो। अब दादी तुम्हें अधिक दिलचस्प फ्राइड एग दिखाएंगी। मुझे एक पीली शिमला मिर्च चाहिए। हम सब एक्स्ट्रास को हटा देंगे और अब इसे गोल गोल काट लेंगे। हम इन रिंग को फ्राइंग पैन में डालेंगे जिसे कि खाया भी जा सकता है। चलो स्टोव चालू करें, थोड़ा तेल डालें और फिर इस पर शिमला मिर्च फैलाएं। अब हम अंडा लेते हैं। ओह जिल, क्या तुम्हारे पास सभी अंडों को सजाने का समय था? मैंने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। खैर ठीक है, हम शिमला मिर्च में कुछ अंडे तोड़ते हैं और उसके तैयार होने का इंतजार करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। यह डिश मुझे फूलों की याद दिलाता है। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया और यह तैयार है।
अब इधर देखो दादी, मुझे कुछ अंडे लेने और उन्हें कटोरे में तोड़ने की जरूरत है। 3 काफी है। अब मुझे योक्स को सावधानी से हटाने और कप में प्रोटीन को अकेला छोड़ने के लिए अपने नए किचन गैजेट की जरूरत होगी। बढ़िया, क्या तुम खेलना चाहती हो? ये लो। वाह, क्या मस्त चीज है। ये मछली बहुत मजेदार है। देखो मछली अब मुझे खा जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक मिक्सर की जरूरत होगी जिससे मैं एग व्हाइट को मिक्स कर सकूं। एकदम सही। अब मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डालूंगी और इसे पूरी तरह से पकने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये खरगोश है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे खरगोश के आकार में फ्राइड एग बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सुंदर होना चाहिए और साथ ही स्वादिष्ट भी। व्हाइट्स डाला और योक्स को भी नहीं भूलना है। वे आंखों के लिए एकदम सही है। अब हमें सब कुछ तैयार करना है। ओ, मेरी नाक में जलने की बदबू आ रही है। जिल, क्या तुम अपने अंडे के बारे में भूल गई हो? ओ नहीं, मैं तो भूल गई थी। अब इसे मोनिका को कैसे दे सकती हूँ? मैंने सब जला दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। मैं योगर्ट से फ्राइड एग बनाऊंगी। ओह, सारे कैंडी गिर गए। आज मेरा दिन नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। हमें फ्राइड एग की तरह सावधानी से योगर्ट को एक प्लेट में रखना होगा और अब मुझे जार से एक पिच चाहिए। चलो इसे चाकू से खोले। अरे दादी, परेशान मत करो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ओह, खोलो भी। ओह, आउच। ओह, यह क्या है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह आसानी से खुलता है। महक अच्छी है। बहन, ये मेरा है, धन्यवाद। लेकिन मैंने इसे खाया भी नहीं। मोनिका ने जार खोल दिया और आप कहते कि वो एक बच्ची है। खैर, मुझे आधा पीस चाहिए। यह योक होगा। देखो, बिल्कुल असली की तरह है। और मुझे सलाद चाहिए। मैं इसे एक प्लेट पर बिछाऊंगी और उस पर एक बनी होगा। ओवन में मेरे एग व्हाइट का क्या हाल है? ओह, यह तैयार है। बढ़िया। यह बादल और सूरज की तरह बहुत अच्छा लगेगा। पर भूलो मत, जल्दी से हमेशा एक सूरज होना चाहिए। एकदम सही, सब कुछ तैयार है। अब चलो इसे चखकर देखते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पक्का एक कांटा और चाकू के बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट दादी, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ क्या है? यह अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यह भी मजेदार है। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना प्यारा। ये पूरा अंडे से बना तस्वीर है। चलो अब यह ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह क्या है? अंडे का बादल। कूल, बहुत बढ़िया। शेफ जीत रही है। आखिरकार मैं जीत गई। ये हेलो दोस्तों। वाओ, ये आइसक्रीम मुझे भी चाहिए। वह कौन आया है? हेलो, क्या हालचाल है? कितना हैंडसम है। हेलो, क्या हो गया? अच्छा है, अब मैं आराम से तुम्हारा आइसक्रीम खा सकता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये मेरा है। वाह, अब ये आइसक्रीम मेरा है। बहुत अच्छा। दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट था। ये किसने किया? तुम इतनी खराब क्यों हो? अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो देखते हैं अंदर क्या है। हाँ, बस इतना ही। हम तीनों के लिए सिर्फ एक कुकी। एक्सक्यूज मी, ये काफी नहीं है। हम क्या करेंगे? ओह, मुझे पता है। चलो कार्ड उठाते हैं। ओह, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बुरा हुआ। अगर मैं जल्दी से कर लूँ तो? नहीं, तुम हमारे कुकी नहीं छू सकते हैं। अब मैं कार्ड उठाती हूँ। ये मैं इसका बाइट ले सकती हूँ।
अच्छा, मतलब मुझे चाटना होगा। मुझे खाने का मन था। आज किस्मत वाली सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। सामंथा, मैं पहले जा सकती हूँ? हाँ, तुम्हें खाना थोड़ी ना है। खा नहीं रही हूँ, पर मैं इसका सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग चाट सकती हूँ। क्या? तुमने थोड़ा भी नहीं छोड़ा? चिंता मत करो, अब तुम ये मेरे थूक के साथ खाओगी। ये लो, अब तुम इसके मजे लो। कितना भयानक! छी! छी छी, ऐसा लग रहा है कि किसी कुत्ते ने मेरा मुंह चाट लिया हो। अरे यार, मेरे ऊपर क्यों फेंका? उफ! चलो खोलते हैं। क्या इस बार मैं करूं? देखते हैं अंदर क्या है। ओह, लगता है ये कैक्टस है। शायद ये चॉकलेट हो। देखना होगा। नहीं, चुप गई। ये असली है। अरे कितना बुरा। मुझे पता है मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ बैंडेड है। तुम्हें इसकी ही जरूरत है। धन्यवाद जैक, तुम एक अच्छे दोस्त हो। लगता है अब समय आ गया है कार्ड उठाने का। ओह ठीक है। ये बहुत अच्छा। मुझे ये नहीं छूना होगा। मुझे चाटना होगा। और मुझे इसका बाइट लेना होगा। क्या हो रहा है? चलो फिर तुम शुरू करो। मैं क्यों? तुम शुरू करो। नहीं तुम। क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ये तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा। बस बहुत हो गया। क्यों ना रॉक पेपर सीजर खेलकर मामला सुलझा ले? Okay. अच्छा आइडिया है। रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गई। तो जैक, तुम्हें पहले ये चाटना होगा। अरे यार, ठीक है। कितना दर्द हो रहा है। ओह बेचारा जैक। अरे ये बस मजाक था। देखो ये जीव असली नहीं है। कितने शरारती हो तुम। चलो अब असल में इस कैक्टस को चाटो। ठीक है। वैसे मैं रिस्क क्यों उठाऊं अगर मैं इस कैक्टस को एकदम ठीक कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल कटीला नहीं होगा। अरे ध्यान से। हाँ, सीधा उड़कर हमारे ऊपर आ रहे हैं। मैं कांटों में ढक गई हूँ तुम्हारी वजह से जैक। अब मैं आराम से इस कैक्टस को चाट सकता हूँ और एम्बर इसका बाइट लेगी। हाँ, खा कर देखती हूँ। मेरा कोई काम भी नहीं था, पर फिर भी मैं कांटों में ढकी हुई हूँ। जैसा भी हो, कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा होता है। फिर से मेरे ऊपर क्यों? क्या हो रहा है? सब एम्बर ने किया है। यह कैसी बदबू है? लगता है ढक्कन के नीचे से आ रही है। पता लगाना होगा अंदर क्या है। Okay. इसी बात का डर था। यह मछली है। छी, कितना बुरा। उफ, बहुत खराब। कार्ड उठाना होगा। Oh no. उफ, मुझे ये चाटना होगा। ये मुझे कुछ नहीं करना है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह क्या हुआ? खैर छोड़ो। तो फिर मुझे यह खाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हें करना ही होगा। पर चलो पहले मैं चलता हूँ। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे डर लग रहा है, पर यह करना ही होगा। एक मिनट रुक जाओ। हम इंतजार नहीं करेंगे। मैं मदद करती हूँ। अब यह जल्दी कर रहा है। छी, कितना गंदा। तुमने हिम्मत कैसे की? मैं बदला लेकर रहूंगा। ये लो, अपनी मछली खाओ। ये तुमने क्या किया? मैं तैयार नहीं थी। मुझे उल्टी हो जाएगी। उफ, कितनी बदबू आ रही है। पर बस इतना ही नहीं है, अभी भी आधी मछली बची हुई है। मुझे छोड़ दो यार। ओह, चोट लग गई। या क्या किया? चलो खोलते हैं। हाँ चलो। वाह, कितना बड़ा केक। मुझे ये खाने का बहुत मन है। रुक
रुक जाओ, पहले कार्ड लेने होंगे। Okay. और ये तैयार है, ये लो। वाह, मैं चाट सकता हूँ। ये मैं खाऊंगी। उफ, मुझे कुछ नहीं मिला। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं भी केक खाकर रहूंगी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैं तो ये दिन भर खा सकती हूँ। हाथ दूर रखो, ये तुम्हारा केक नहीं है। शेयर तो कर सकते हो। नहीं, ये हमारे लिए भी काफी नहीं है। क्या तुम भूल रहे हो, केक मेरा भी है। कितना स्वादिष्ट। बस जैक, अब तुम्हारा हो गया। What? तुम क्या कर रही हो? ओह, मेरे नाक पर केक है। बहुत अच्छा। तुम सही कह रहे थे, यह केक कमाल का है। सुनो सामंथा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? Please. मैं कैसे दूं? यह केक मेरा है। अच्छा ऐसा है, तो यह लो। यह क्या किया? अब तुम यह लो। अरे मत फेंको। तुम दोनों मस्त लग रहे हो। पता नहीं अंदर क्या होगा। ओह, लगता नहीं कि इसका स्वाद अच्छा होगा। यह कितना खराब है, बहुत बुरा। मुझे ये खाना होगा। ये मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे क्या मिला है? ठीक है, इसे चाटना मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं अपनी नाक पर पिन लगा लूं, सच में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर पिन हटा दिया जाए तो तब मजा आएगा ना? उफ, कितना गंदा। मेरी पिन वापस दो। जैक, अब तुम चलो। Okay. अरे नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। ये बहुत खराब है। पर खाना ही होगा। Oh no. मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? चलो, मैंने खा लिया। आखिरकार ताजी हवा। हाँ, कितना अच्छा। तुम दोनों ज्यादा जल्दी खुश हो गए हो। अरे नहीं, फिर से वो बदबू। मुझे बचाओ, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। उप्स, मैंने कुछ नहीं किया। चलो साथ में देखते हैं। वाह, हब्बा बाबा। हाँ, और अब बस कार्ड लेना बाकी है। मुझे क्या मिला है? What? Oh no. उफ, मैं ये नहीं खा पाऊंगा। और मैं इस गम का पूरा मजा लूंगी। बहुत बढ़िया। चाटना, पर गम को तो चबाया जाता है। यह लो, पकड़ो, तुम पहले चलो। हाँ, क्यों नहीं? आशा है ये स्वादिष्ट होगा। वाह, पर मैं सिर्फ इसे चाटू ही क्यों? अगर इसे पूरा खोला जा सकता है, यह जरूर और अच्छा होगा। तुमने ये पूरा बर्बाद कर दिया। बस बहुत हुआ, ये मुझे दे दो। उफ, अब ये कितना गंदा हो गया है। मुझे तो स्वादिष्ट लगा। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। बहुत ही खराब है। अरे, पर मैं इसके साथ क्या करूंगा? हे, वहीं रुको। तुम कौन हो और क्यों आई हो? मैं एक डॉक्टर हूँ और कैदियों को नियमित जांच करने के लिए आई हूँ। सूटकेस में क्या है? देखो, शायद मुझे तुम्हारा भी इलाज करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पेशेंट दिख रहा है। एलेक्स, क्या वह बीमार है? मुझे हंसाओ मत। एलेक्स, तुम बीमार हो? मैं? ओह हाँ, मेरी तबीयत कितनी खराब लग रही है। मेरा दिल दुख रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे क्या हो गया है?
हाँ, उसे वास्तव में मदद की जरूरत है। आओ अंदर आ जाओ। ओह ओह हाय हाय हेलो। आखिरकार क्या तुम मेरे दोस्त को ले आई? हाँ, मुझे तुम्हारा दोस्त मिल गया। इस पुराने डबल बॉटम ने मुझे बचा लिया। यह रहा। ओह बहुत बढ़िया, लेकिन ये मेरा दोस्त नहीं है। अच्छी, उसे दूर रखो, मुझे बिल्लियों से एलर्जी है। अच्छी। ओह, अब मुझे खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, ऐसा लगता है कि बिल्ली को एक और दोस्त मिल गया है। मुझे उसे पकड़ना होगा। रुको, कहाँ जा रही हो? वहाँ क्या है? हाँ, कुछ चल रहा है। तो कहीं कोई जानवर है? वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। ओह दोस्त, अब इतनी दूर मत जाओ। माफ करना, कोई गलतफहमी हो गई थी। मैं घर जा रही हूँ। ओह, ये डॉक्टर। मैं उस बिल्ली के दोस्त को ढूंढ कर रहूंगी। रुको। नमस्ते, मैं सफाई करने आई थी। मुझे तुम्हारी जांच करनी है। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा, मुझे दिखाओ तुम्हारी बाल्टी में क्या है। बाल्टी में? तुम क्या कह रही हो? और वैसे भी देखो यहाँ कितना गंदा है। मुझे आने दो, मुझे रास्ता दो। बस थोड़ा सावधान रहो। क्या तुम्हें लगता है कि सब हो गया? मेरी नजर तुम पर बनी हुई है, क्लीनिंग लेडी। एलेक्स, हाय। जल्दी करो और देखो, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा दोस्त मिल गया है। इस बार मुझे इसे एक बाल्टी में लाना पड़ा। क्या यह सुनहरी दोस्त तुम्हारी है? यह लो। सुनहरी? ये एक मछली है। बेशक वह मेरी नहीं है। बस ऐसे मत चिल्लाओ। मैंने सब कुछ गिरा दिया। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। मछली, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। बाय बाय प्यारी छोटी मछली, माफ करना। यहाँ क्या चल रहा है? मैंने चीखें सुनी है। एलेक्स, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अभी फ्लश किया? ओह, बस मेरा पेट खराब है। ओह, तुमने तुरंत ऐसा क्यों नहीं कहा? चलो चलते हैं, यह थोड़ा अजीब है। ओह, वे चले गए। वाह, और मछलियाँ वहाँ बहुत आराम से है। वो मेरे दोस्त को कब ढूंढेगी? तुम्हारी बहुत याद आती है मेरे दोस्त। मैं किसी और को अंदर नहीं जाने दूंगी। हैया, अब मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। नमस्ते, मैं यहाँ मरम्मत करने के लिए आया हूँ। आप देख रही हैं, मेरे पास औजारे का एक पूरा सूटकेस है। मुझे दिखाओ कि अंदर क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। यह सच है। ठीक है, जबकि तुम यहाँ आ गए हो, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी कुर्सी का पैर टूट गया है। हाँ, क्यों नहीं। सबसे साधारण स्कॉच टेप यहाँ मेरी मदद करेगा। इससे ज्यादा विश्वसनीय कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? अच्छा, मेरे साथ आओ। मुझे दिखाओ वहाँ क्या टूटा हुआ है। मैं लगभग वहाँ हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे यहाँ से संभाल सकता हूँ। वह सब कुछ नहीं है। हाँ, इस सेल में समस्या है। यहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं है। तुम्हें यहाँ पर बल्ब लगाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम यह कर सकते हो। Let's go. अरे एलेक्स, क्या तुम सेल को साफ करना चाहते हो? धूल साफ कर लो। ऐसा लगता है यहाँ छेद बना दिया जाना चाहिए। इसे बनाने के लिए क्या करना होगा? मुझे लगता है कि एक हथौड़ा बस सही रहेगा। नहीं, इससे नहीं होगा। ड्रिल की जरूरत है। अब सब निश्चित रूप से काम करेगा। शुरू हो गया। ओह, यह क्या हो रहा है? इतनी तेज आवाज किस चीज की थी?
शांत हो जाओ, अभी मरम्मत की जा रही है। छेद तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण काम बचा हुआ है, वहाँ पालतू जानवर रखना। मुझे आशा है कि यह वही दोस्त है जिसके बारे में एलेक्स बात कर रहा था। What? यह क्या है? मेरे दोस्त को क्या हुआ? ओह! What? एलेक्स, यह क्या है? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? पता नहीं उसने इतना डरावना क्या देखा। यह क्या है? कुत्ते के कान वाला एक सुअर? ओ, जाहिर है यह सुअर उसका दोस्त नहीं है। मुझे तलाश जारी रखनी है। कितनी बदबू आ रही है। अब अपना जूता धोना पड़ेगा। चुप, बच्चा सो रहा है। ये अपने पापा से मिलने आया है। रुको, पहले साबित करो कि तुम एक दूसरे को जानती हो। यहाँ हमारी तस्वीर है। फिर कोई सवाल नहीं है। क्या मैं बच्चे के साथ खेल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, अभी वो सो रहा है। फिर बेशक अंदर आ जाओ। मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? एलेक्स, मैं यहाँ फिर से हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? यह मैं हूँ, मीला। इस बार मैं तुम्हारे दोस्त को ले आई हूँ। देखो, क्या ये वही है? ओ मेरा दोस्त, आखिरकार मैं तुमसे मिल पाया। मेरे पास आओ मेरे दोस्त। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मेरे पास बच्चे के लिए एक उपहार है। ओ, यहाँ क्या चल रहा है? नीला, यह बहुत ज्यादा है। मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम भी वहीं जाओगी जहाँ एलेक्स है। समझ आया? ओ प्लीज ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। यह मेरी गलती नहीं है। मैं तो बस उसकी मदद करना चाह रही थी। कितना डरावना। क्या मैं सच में जेल में हूँ? प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, मजे करो लव बर्ड्स। हाँ, नहीं, मुझे बचाओ, मदद करो।